स्टूडेंट होते हैं जो नहीं देख पाते ना लाइव क्लासेस, वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेते हैं। अभी 2 मिनट वेट करेंगे स्टूडेंट का। ओके। मैम आज कुछ टेस्ट है? हाँ जी, आज वर्णमाला पर है टेस्ट। आपने ना कॉपी पेंसिल निकाल लेनी है। ओके। अब जो चीज ठीक होगी ना यस मैम। उस पे आपने 1 मार्क्स देना है, कुछ को जो गलत होगी उसमें काटा कर देना है। ओके। 1 मिनट मैम, मैं कॉपी पेंसिल ले आती हूँ। ओके। गुड इवनिंग सुधा मैम। गुड इवनिंग। कैसे हो आप? ठीक हो? गुड मैम। ओके। अच्छा, जब भी आप लोग जो है फोन यूज करते हैं या लैपटॉप यूज करते हैं तो आप लोगों ने हमेशा किसका यूज करना है? ग्लासेस यूज कर लेने हैं। ओके। ओके। मार्केट में मिल जाएगा 200-300 तक कोई भी जो ग्लासेस होगा, पर फोन के लिए स्पेशली मिलता है कि इसमें ब्लू ये होता है ना, ब्लू ग्लास होता है इसमें, बिल्कुल लाइट करके। तो ग्लासेस यूज कर लेने हैं आप लोगों ने, नहीं तो आंखें क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी जल्दी। ओके। चलिए, आई थिंक हमें जो है स्टार्ट कर देना चाहिए। गुड इवनिंग मैम। चलिए, मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ ना अभी, और जिन्होंने जुड़ना होगा वो जुड़ जाएंगे, क्योंकि हमारे पास पीडीएफ में 100 से भी ज्यादा क्वेश्चन है। चलो, जितना हो पाएगा उतना कर लेंगे आज। ओके। सॉरी। पीडीएफ शो नहीं हो रही है अभी। पीडीएफ शो हो रही है आप लोगों को? नो मैम। फिर से ट्राई करती हूँ। ये तो और पीडीएफ शेयर होगी इसमें। 1 मिनट रुकिए। 2 मिनट आप लोग कुछ पढ़ लो तब तक, है ना, 1 वाला का टेस्ट है, तब तक मैं पीडीएफ सेट करती हूँ इसमें।
पीडीएफ तो आ रही है बट इसमें एक ही पेज आ रहा है, उसके बाद इसके पेज शो नहीं हो रहे हैं। शेयर पीडीएफ कंटिन्यू। आप लोगों को पीडीएफ शो हो रही है अभी? नो मैम। वेट कीजिए, अभी अपलोड करनी पड़ेगी ये फिर से। ओके, अब शो हो रही है? अब शो हो रही है पीडीएफ? नहीं हो रही है सो। दो। यहाँ मुझे शो हो रही है बट आप लोगों को नहीं हो रही है शो। नहीं, ओके फाइनली अब शो हो रही है ना? यस मैम। ओके, मैं जूम करती हूँ इसको। रिकॉर्डिंग। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। रिकॉर्डिंग शो हो रही है सभी को? चलिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द की सबसे छोटी इकाई। शब्द मतलब इसमें भाषा होना है, इसमें थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? चैट बॉक्स में उत्तर देना आप लोगों ने, और जो क्वेश्चन आप लोगों का गलत होगा ना, वो क्वेश्चन आप लोगों ने उसी टाइम लिख लेना है। चैट बॉक्स में आंसर दीजिए। बी सुधा ठाकुर 1। चैट बॉक्स का ऑप्शन है ना, वहां से आप लोग आंसर दे सकते हैं, या फिर हैंड रेज करके। किस तरह से आंसर देना चाहेंगे आप लोग? जिसका हैंड सबसे पहले रेज होगा आंसर वही देगा। ओके, हैंड रेज ऑप्शन ठीक है, ये चैट बॉक्स में ठीक है। देखिए, क्लास में ना थोड़ी इंटरेक्शन भी होनी चाहिए, तभी क्लास का मजा है। ओके, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन है भाषा। ओके, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर होगा बी, वर्ण। सेकंड क्वेश्चन है, भाषा की मूल इकाई क्या है? अक्षर है, ध्वनि है, संकेत है, या वर्णमाला? भाषा की मूल इकाई क्या है? चैट बॉक्स में सभी आंसर डालिए। भाषा की मूल इकाई अक्षर नहीं है, मूल इकाई पूछा गया है इसमें। अब देखिए, जो ध्वनि होती है ना, वैसे ये मौखिक इकाई होती है भाषा की, ठीक है। इसमें जो है आंसर जो है ध्वनि आएगा। नेक्स्ट है, अब सुनिए, चैट बॉक्स में तो आंसर देंगे ही देंगे सभी, पर जो हैंड रेज का ऑप्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने हैंड रेज पे क्लिक करना है और तब आप लोगों ने आंसर देने हैं।
सबकी टर्न आएगी, मैं नाम लेके बोलूंगी, या तो आप लोग हैंड रेज खुद ही करेंगे, है ना। जिसको आता होगा आंसर वो हैंड रेज करेगा, या तो माइक पे आके फटाफट आंसर बोल देंगे। वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया? सुधा वर्णमाला। ठाकुर इस ओके, चलिए आप लोग माइक का ऑप्शन है ना, जिसको आंसर आता होगा वो सबसे पहले दे देना आंसर, ठीक है, क्योंकि इस तरह डिस्कशन हो जाएगी। और जिसको जो क्वेश्चन नहीं आता होगा उसकी नंबरिंग डाल लो अभी, और बाद में आप लोग क्या है रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस होगी। जो चीज नहीं आती है सिर्फ वो नोट करनी है आप लोगों ने, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां है? 33। क्या बोला इसी का? 52। 33। नहीं बेटे, हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां मतलब हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण है? व्यंजन तो 33 है, ओके, पर इसमें पूछा गया है वर्ण कितने हैं, वर्ण लिपियां पूछा गया, तो वर्ण है इसमें 52 है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में ध्वनियां कितने प्रकार की होती है? 2, 4, 6 या 8? हिंदी में ध्वनियां दो। कितने प्रकार की होती है, जल्दी बताइए। 2, कौन कौन सी दो। होती है? स्वर और व्यंजन। ओके, स्वर और व्यंजन। वो लोग चैट बॉक्स में आंसर डालते रहिए। वर्णों के कितने भेद हैं? 10, 7, 2 या 8? 2। ओके, 2 भेद हैं वर्णों के। नेक्स्ट है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? इसी का जवाब दीजिए इसको। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलेंगे? जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? व्यंजन कहेंगे या स्वर कहेंगे? व्यंजन। ओके, वेरी स्वर। गुड, इसका आंसर होगा जिनका उच्चारण। ओके, हाँ हाँ, थोड़ा क्वेश्चन देखिए किस तरह से है। जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है, ओके, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं वो क्या कहलाएंगे? वो स्वर कहलाएंगे, क्योंकि जो स्वर होते हैं उनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, और जो व्यंजन होते हैं वो स्वरों की सहायता से ही बोले जाते हैं। 9 नंबर पर है, जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें डैश कहते हैं? स्वर। स्वर, ओके। अब ये कुछ क्वेश्चन है जो बहुत ही इजी है, इसलिए आप लोगों ने इसके आंसर जो फटाफट माइक में देने हैं, और इसके बाद कुछ क्वेश्चन जो प्रैक्टिस वाला है उसके आंसर आप लोगों ने चैट बॉक्स में डालने हैं सभी ने। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या डैश है? 11। ओके, जिसको भी आता होगा ना माइक ऑन करके फटाफट बोलते रहो। 11, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ए, य? यंग। डी ऑप्शन, ओके। ओके, डी ऑप्शन। ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? अब बीच की एक स्लाइड इसमें नीचे चली गई है, ठीक है, वो कर लेंगे, ई। यही आ जाएगी। ओंठों की आकृति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अवृतमुखी स्वर है? ए ऑप्शन। ओके, 24 का है इसमें ए ऑप्शन। अब देखिए, ओंठों की आकृति के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया था, वृत्तमुखी और अवृतमुखी। वृत्तमुखी वे होते हैं जिनमें ओंठों की आकृति कैसे हो जाएगी? गोलाकार हो जाएगी, वृत्त की तरह, जिसमें ओंठ बन जाएंगे, ओके। तो जो वृत्तमुखी है उनमें आता है उ ओ औ, और अवृतमुखी में आएंगे और जो भी है अ आ ई ए। आप लोगों ने क्लास लगाई थी ना कल वाले सब ने, और परसों वाले 2 लेक्चर हो गए हैं जिसमें मैंने सारी चीजें करवा दी है, ए टू जेड सारी चीजें। जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है वो लोग क्लास अटेंड कर लेंगे। निम्न में कंठ्य वर्ण कौन सा है? उ, अ, ई। अ। कंठ, नो इशिका, आ, अ है। तो मैंने ट्रिक भी बताई थी, जो कंठ्य ध्वनि है उनके लिए मैंने ट्रिक भी बताई थी ना एक आप लोगों को। क्या ट्रिक बताई थी? आ, क, ह।
आ से आ और क से एक वर्ग की पूरी लाइन आनी थी इसमें, ठीक है। और ह भी आएगा इसमें और विसर्ग भी आएगी। ओके, नेक्स्ट है इसमें कौन वर्ण ओष्ठ्य नहीं है? म, ब, उ और आ। आ। जो ओष्ठ्य नहीं है, कौन सा नहीं है? और लोग भी जवाब दीजिए। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मैम ओंठस्य क्या होता है? ओष्ठ्य होता है ओंठ, ओंठ से जो हम ओठ मतलब जिसको हम ओठ बोलते हैं, होंठ, ठीक है। यस मैम। इसका आंसर आ होगा। निम्नलिखित, नेक्स्ट है निम्न में ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ऊ। ऊ है। जब भी उच्चारण करेंगे तो देखिए ऊ का उच्चारण कीजिए वाला सभी। सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी चीज हो रही है? हमारे हमारे होंठ जो है वो ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं, तो इसलिए इसका उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठ्य होगा। ओके। ओके, नेक्स्ट है कंठ तालव्य कौन सा है? ए ऑप्शन होगा, बी, सी या डी? अब देखिए इसके बाद आप लोगों ने ना चैट बॉक्स में आंसर डालने हैं। इसमें थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा सोच लो। कंठ तालव्य मतलब कंठ और तालु से जिनका उच्चारण होता है वे कौन से हैं? कंठ और तालु से। नीलम जी ने बी आंसर डाला है। इसका भी। जरा उच्चारण कीजिए जरा इनका। उ ऊ। अब देखिए उ ऊ का उच्चारण कीजिए जरा। कंठ का मतलब होता है जो गले से बोले जाते हैं। और तालु आप लोगों को पता है ना कि तालु कौन सा होता है? हमारे जो मुखांग है उनमें तालु होता है, मूर्धा होता है, दंत होता है। अब उ का उच्चारण कीजिए जरा। ओंठ इसमें हो रहे हैं ज्यादा सक्रिय, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा। र और स, र और स भी नहीं होगा, ठीक है। ए अब ए और ए का उच्चारण कीजिए जरा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। ये मुझे आपकी ना स्क्रीन शो नहीं हो रही है, पता नहीं कैसे। और उनको सुनो हो रही है स्क्रीन? यस मैम। चैट बॉक्स में डाल दीजिए जो भी जुड़े हैं हमारे साथ, सबको स्क्रीन शो हो रही है। यस मैम। सुधा जी, आप ऐसा करो, एक बार बैक जाइए फिर से ज्वाइन कीजिए। नीलम जी आपको शो हो रही है स्क्रीन? मैम कट करके किया ओके, मैंने। सुधा जी शो हो रही है स्क्रीन आपको? हाँ जी, अभी मैंने ना डिस्कनेक्ट करके किया है फिर से ज्वाइन। हाँ, अगर कभी कभी ऐसा होता है ना स्क्रीन किसी को शो नहीं हो, तो आप लोगों ने फिर से बैक जाके फिर से ज्वाइन करनी है क्लास। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ, ए, ह और छ का। ए। किस वर्ण? यस, ए का। ओके, नीलम जी ने भी आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है। तो जो ए का उच्चारण होता है उसके उच्चारण में किन किन की सहायता ली जाती है? ए ऑप्शन है छंद तालु की, इचस तालु की, कंठ तालु की या दंत ओष्ठ की। कंठ तालु की।
हाँ जी, कंठ तालु की। और देखिए यही क्वेश्चन चल रहा है ए और ए, और ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन को आप लोग ना पक्का कर लो बिल्कुल ही, कि जो ए और ए है उनका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालु। अब देखिए 3 क्वेश्चन लगातार ऐसे ही पूछे गए हैं ना इससे। ऊपर देखिए किस तरह से पूछा है, कंठ तालु में कौन सी है, नीचे है कि कंठ तालु का जो कौन सा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ तालु से होता है। और देखिए जो 30 क्वेश्चन है वो भी ऐसे ही पूछा गया है कि ए के उच्चारण में डैश और डैश की सहायता ली जाती है, कंठ और तालु की सहायता ली जाती है इसमें। ओके, ओ औ किस प्रकार के वर्ण है, सोच के, कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं आज वैसे करने के लिए, पर सोच के थोड़ा सा सोचो, क्योंकि इन चीजों को थोड़ा सा बैक रिव्यू देने की भी जरूरत होती है। थोड़ा सा सोच के कॉपी पेंसिल हाथ में ले लो बेशक आप लोग, फिर देखिए कि ओ औ किस प्रकार के वर्ण है। इनका उच्चारण भी करना है ना आप लोगों ने साथ में। सुधा जी ने सी आंसर दिया है, ओ और औ का उच्चारण कीजिए वाला जरा, ओ औ। तो क्या क्या चीज है जो हमारी ज्यादा सक्रिय हो रही है, ओ औ। अब देखिए एक तो ओष्ठ हमारे सक्रिय हो रहे हैं, ओ मैम औ, ओ औ, वेरी गुड। इसमें होगा कंठोष्ठ है, डी ऑप्शन होगा इसमें। अब देखिए ओ औ, एक तो जो हमारा कंठ है मतलब गला है वहां पर थोड़ी वाइब्रेशन हो रही है, और दूसरा हमारे जो ओष्ठ है उसमें भी जो है हलचल हो रही है, तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठोष्ठ है। ओके, नेक्स्ट है, इनमें से ओ का उच्चारण स्थल कौन सा है। देखिए फिर से वही क्वेश्चन रिपीट है, तो क्या आंसर होगा इसका, दंत, मूर्धा, बी ऑप्शन। कंठोष्ठ। हाँ, इसका ऑप्शन होगा कंठोष्ठ। ओके, अब देखिए जो मैं क्वेश्चन की पीडीएफ लाई हूँ ना आज, मैक्सिमम ये सारे क्वेश्चन आए ही हैं किसी न किसी एग्जाम में। और अगर आप लोग इन्हीं चीजों को ढंग से पढ़ेंगे ना, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला व्याकरण का। क्योंकि देखिए जो वर्ण का टॉपिक है उसमें मैंने 100 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन तो ये वाले लगाए हैं, और इसके अलावा 100 क्वेश्चन मेरे पास दूसरी बुक है उसके भी लगाए हैं मैंने प्रैक्टिस के लिए। तो जो प्रैक्टिस करना चाहता होगा ना तो पीडीएफ से देख लेना और प्रैक्टिस करते रहना, इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा आप लोगों को, कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर आप लोग ये क्लास लगा रहे हो ना से, तो आप लोगों को ग्रामर पढ़ने के लिए ना तो कोई बुक लेने की जरूरत है, ना कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत है आप लोगों को। ओके, नेक्स्ट है, ई ई च छ ज झ य आदि का उच्चारण किससे होता है, कंठ से, मूर्धन्य से, तालवे से और ओष्ठ से। तालवे से। ओके, तालवे से। तो इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी, आप लोगों ने कल की क्लास लगाई होगी जिन्होंने, उन्होंने तो ट्रिक देख ली होगी। तो इसके लिए मैंने क्या ट्रिक बताई थी आप लोगों को, जो तालु है उसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि आप लोगों ने क्या शब्द याद रखना है, ई च य स। इच ये शब्द आप लोगों ने याद रखना है, ये चीज बताई थी ना मैंने आप लोगों को। ई से हो जाएगा ई, और च से हो जाएगा च की पूरी लाइन। ओके, और य और स ये भी किस में आएंगे, तालु में ही आएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है। ए ऑप्शन है इसमें ज, आ, बी ऑप्शन है च, ट, ई, अ और प। न्यू क्वेश्चन है ये आप लोगों के लिए। चट। अब देखिए साउंड से पहचानिए जरा, जो स्त्रीलिंग, चलो अभी स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाली जो हमारा टॉपिक है वो नहीं हुआ है, उसमें ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। वर्णमाला का कौन सा अक्षर पुल्लिंग नहीं है, ज, आ, दूसरा है च, ट, ई, अ और प। ई। हाँ जी, अब देखिए ई, अब जो लड़कियां होती है ना मैक्सिमम, लड़कियों के नाम के पीछे जो है ई की मात्रा ही होगी। जो भी स्त्रीलिंग होता है ना, जो भी स्त्रीलिंग में आता है उनमें ई की मात्रा होती है। ये मैं आप लोगों को जब स्त्रीलिंग पुल्लिंग करवाऊंगी उसमें ये रूल बताऊंगी आप लोगों को। ओके, उसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। ई जो है स्त्रीलिंग में आते हैं, और जो भी है ना अक्षर वो किस में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। नेक्स्ट है, किस स्वर में री स्वर नहीं है, किस शब्द में री स्वर नहीं है। आज।
ओके, वेरी गुड। स्लाइड थोड़ा बड़ी कर लूं या ठीक है इतनी? ओके। ओके। 36 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? मैम डी ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया में, वर्षा में, रिपु में या वृष्टि में? थोड़ा ध्यान से देख लो मैम एक बार फिर वृष्टि। से। ओके, वृष्टि में री की मात्रा का प्रयोग हुआ है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता है, कौन से शब्द में अनुनासिकता? अच्छा, सबसे पहले तो कौन बताएगा मुझे अनुनासिक स्वर कौन से होते हैं? हैंड रेज कीजिए जो बताना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? एक्चुअली इसमें भी थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है ना। अब देखिए सभी शब्दों के ऊपर क्या है? अनुस्वार लगा हुआ है, मतलब बिंदी लगी हुई है। चलिए इस क्वेश्चन को रहने दो, इसको बाद में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? अक्षर, स्वर, व्यंजन या अनुसार? अक्षर। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? इसका ध्यान अक्षर। से पढ़ेगा। व्यंजन एक कहते से अधिक वर्ण, एक से अधिक वर्ण बोला गया है इसमें। हैं। व्यंजन, ओके, व्यंजन होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहेंगे? व्यंजन कहेंगे। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, कितनी है? व्यंजनों की 33। संख्या पूछो। वेरी गुड ऋषिता, 33। 33 है। अब देखिए नीचे इसका चार्ट भी है। हिंदी वर्णमाला में कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कंठे ध्वनियां कौन सी है? क, ख, य, र, च, ज, ट और न? ए बोलिए ऑप्शन। कौन सी है? वेरी गुड, ए ऑप्शन है। क और ख जो है कंठे ध्वनियां है। नेक्स्ट है, उच्चारण स्थान के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा दंत्य है? बोलिए कौन सा है दंत्य? ल। ओके, और लोग भी जवाब दीजिए। ल जो है दंत्य है, ठीक है। ल ल जो है दंत्य है। ओके, अच्छा, जो म है वो कौन सा है? म का उच्चारण स्थान क्या है? नाक। उस हाँ, प फ ब भ म। नासिका भी है म का उच्चारण स्थान। अब देखिए ये जो पंचाक्षर होते हैं ना, इनके दो उच्चारण स्थान होते हैं। एक तो ये कौन से होते हैं जो अंतिम में एक तो इनका नासिकीय होता है ना, और दूसरा जो इनके वर्ग का उच्चारण स्थान होता है वो भी होता है इनका, ठीक है। एक तो इनका नासिका हो गया, दूसरा बताइए म का क्या होगा? ओस्य। हाँ, म का कौन सा वर्ग है? प फ ब भ म, तो ओस्टे में आएगा ये। ओके, अच्छा, ल का उच्चारण स्थान बोलिए। बोल दिया, दंत। दंते है, ठीक है। ओके, दंत्य प है। का? प कंठ। प का उच्चारण स्थान भी वही होगा, प फ ब भ म। जो म का उच्चारण स्थान होगा ओस्टे, और ऊ का ओस्य। ओस्टे होगा। ओके,
घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? कंठ। कंठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में श ध्वनि है, कौन सी है स ध्वनि? मूर्धन्य है, तालव्य है, दंते है या ओष्ठ्य है? तालव्य। मूल कौन है तालु। किसी का? तालु तालव्य है, तालु। ओके। ओके, नेक्स्ट है तालव्य व्यंजन है, कौन कौन से होंगे तालव्य व्यंजन? ए बी सी या डी ऑप्शन? ओके, कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? बी ऑप्शन होगा। ओके, नेक्स्ट है च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? एक मिनट, चलिए इसमें ये नहीं आ रहा है ना। हाँ चलो आ गया। च और छ वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? तालु है, मूर्धा है, तालव्य। ओष्ठ है या कंठ है? च और छ का, च छ ज झ य, तो कौन सा होगा इसका? तालु होगा। ओके, नेक्स्ट है य का उच्चारण स्थान। इच यस बोला था मैंने, इच यस। तालु। तालु, वेरी गुड। माइक किसका ऑन है, इसी का? अच्छा, सुधा नो मैम का मैम, है। नो मैम, मेरा ऑफ है। ओके, निमन में तालव्य ध्वनियां हैं, कौन सी है? ट है, प है, श है या य है? तालव्य ध्वनियां। श। 47 का जो आंसर है वो है श। ओके ठीक है, फिर से वही क्वेश्चन आ गया नीचे। अच्छा, ये भी रहने दो। 49 श का उच्चारण स्थान क्या है? आठ हो गया ना ये क्वेश्चन भी। स है इसका उच्चारण स्थान भी। ओके, नेक्स्ट है च वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में? च वर्ग ध्वनिया किस वर्ग में आती है? मतलब इनका उच्चारण स्थान क्या है जो च वर्ग की ध्वनिया है? कंठ है। ओके, तालव्य मैम। हाँ हाँ, तालव्य तालव्य। मैं नीचे वाला और ही क्वेश्चन देखने लग पड़ी थी। अच्छा, ढ वर्ण का उच्चारण स्थान है डैश और वर्ग डैश है, रिक्त स्थान हेतु विकल्प चुनिए। क्या आंसर आएगा इसमें? पहले तो ढ वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए मुझे, किसकी लाइन किस ट वर्ग में आता वर्ग है? चौथा। ट ट वर्ग वर्ग चौथा में, है। ट वर्ग ट का चौथा। वर्ग में। ओके, ट वर्ग का चौथा है ये। ओके, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो द और ट। ट, डी ऑप्शन। उच्चारण की दृष्टि से ये दंत्य नहीं है, तो ट किस में आ जाएगा? ट। ट मूर्धा में। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है क, छ, त या प? दंत ध्वनि कौन सी है इसमें? ऑप्शन नंबर सी। ओके, स, त। इसके लिए मैंने ट्रिक भी बताया था कि आप लोगों ने जो दंत है उसके लिए याद करना है तलस। ओके, नेक्स्ट चलो, दंत ध्वनि इजी चीज है, मैं थोड़े से टफ क्वेश्चन करवा दूं आपको, है ना। अच्छा, 56 क्या है? प फ ब भ म डैश व्यंजन होते हैं, कौन से व्यंजन होंगे ये? ओष्ठ्य। ओके ओके, ओके। 71 क्वेश्चन है, दो व्यंजन जब एक साथ मिलते हैं तो क्या कहलाते हैं? संयुक्त व्यंजन, अल्प प्राण, अंतस्थ व्यंजन या महाप्राण? ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त। ओके, संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं ये, ठीक है।
जैसे क्ष है तो इसका क्या होगा। अब देख ये वाली चीज आप लोगों ने ना याद रखनी है, क्योंकि ये वाली चीज जो है टेस्ट में बहुत बार पूछी जाती है कि जो क्ष है वो किन वर्णों से मिलकर बना है। ओके, जो ज्ञ है वो किन वर्णों से मिलकर बना होता है। ज्ञ वाला क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा जाता है, ज और य से मिलकर बनता है ये। ओके, तो ये वाली जो स्लाइड है इसमें ये जो मैंने राउंड किया ना, ये चीज आप लोगों ने बहुत ध्यान से पढ़नी है। ओके, नेक्स्ट है इसमें इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। फ। फ, वेरी गुड। क्षत्र और ज्ञ संयुक्त है और फ नहीं है। निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है, जल्दी बताइए, तो बहुत इजी है। ऑप्शन क, आई मीन ए ऑप्शन। ऑप्शन संयुक्त नंबर ए। व्यंजन पूछा 73 में, निम्नलिखित में से संयुक्त व्यंजन कौन सा है। ओके ओके, 70 में 74 देख रही हूँ। अच्छा, निम्नलिखित में संयुक्त व्यंजन है आपका ज्ञ, बी ऑप्शन। हाँ जी, बी ऑप्शन है इसका। नेक्स्ट है क्ष वर्ण किसके योग से बना है। अभी ऊपर मैंने बताया था ना राउंड करके कि इसको याद करना, देखिए क्वेश्चन आ जाए, और आरआरबी के एग्जाम में आया ये। ऑप्शन कौन नंबर सा ए। होगा। हाँ, तो जो क्ष है वो किसके योग से बना होता है, क जमा श के योग से। क्ष ध्वनि निम्न में से किसके अंतर्गत आती है, मूल स्वर, घोष या संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में ग वर्ण किन वर्णों के योग से बना है, ग। प्लस या ऑप्शन ज प्लस या ऑप्शन नंबर बी। हाँ, अब देखिए दो ऑप्शन ज और य तो यहाँ भी दिया है, पर जो करेक्ट होगा वो होगा ज जिसके नीचे हलंत लगा हुआ है। ओके, तो इसका आंसर बी करेक्ट है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने अयोग वहां हैं, इसी का बताएगी ये आंसर। हिंदी वर्णमाला मैम में कुल कितने अयोग वहां हैं। दो। अयोग, ओके, दो हैं, कौन कौन से। चलिए, अभी आपको याद नहीं आ रहा है, बट आपने इसका आंसर बहुत अच्छी तरीके से दिया था क्लास में। अंगोरा बताया था ना आपने। अच्छा, अघोष वर्ण कौन सा है, ज, अ, ज, ह और स। अघोष। ह। अघोष पूछा गया है इसमें। अब सबसे पहले तो मुझे बताओ, जो अघोष वर्ण होते हैं उनमें जो वर्ग, चवर्ग, तवर्ग के कौन कौन से वर्ण आएंगे। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इनमें से अघोष में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आएगा, ठीक है। अघोष में पहला और दूसरा वर्ण आता है, साथ में श, श और स आता है। तो अब बताइए इसका आंसर, अघोष वर्ण कौन सा है। इसका आंसर क्या होगा, बताइए जल्दी। ऑप्शन इसका नंबर आंसर डी। डी होगा। डी है इसका आंसर। ऑप्शन नंबर अच्छा, डी। निम्न में से अल्प प्राण व्यंजन कौन सा है। ख, थ। ग, घ, ङ, ठ। अल्प प्राण, अल्प प्राण में कौन कौन से आते हैं वर्ण। नंबर बी। अल्प प्राण में पहला, तीसरा और पांचवा य, र, ल, व आएंगे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा 82 का, क, ख, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ग, जो है बी ऑप्शन। ओके, अच्छा, आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ मैं, आप लोगों ने जो है होमवर्क ऑनलाइन मेरे को सेंड करना है टीचमेंट ऐप पर ही। टीचमेंट ऐप पे ओपन करके होमवर्क ऑप्शन आता है, वहां पे आप लोगों ने जो है होमवर्क सेंड करना है। होमवर्क है, आप लोगों ने अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष, इनका चार्ट बनाना है, ठीक है। किसी भी कॉपी में, किसी भी पेज में बना सकते हैं आप लोग, आपके लिए होमवर्क है ये चीज। निम्न में से कौन व्यंजन अल्प प्राण है, 83 का आंसर दीजिए। ख।
च। च, इसका आंसर सी होगा। चलिए काफी है के लिए या और पढ़ेंगे? काफी आज के लिए या और पढ़ना चाहोगे? पढ़ा दो। एज यू विश मैम। मैं तो पढ़ा लूंगी, पर आप लोगों की इच्छा है अगर और पढ़ने की तो मैं पढ़ा लूंगी। पढ़ा लो मैम। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन पार्श्विक है? एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी। पार्श्विक क्या होता है? एक्चुअली मैंने ना पीछे वाली क्लास में करवा दिया था आप लोगों को, जो कल और पीछे तो लेक्चर हुए हैं ना, उसमें मैंने ये सारी चीजें बताई थी कि पार्श्विक क्या होते हैं, लुंठित क्या होते हैं, जो उत्क्षिप्त होते हैं वो क्या होते हैं। ये सारी चीजें करवाई थी मैंने उस क्लास में आप लोगों को। मैम मॉर्निंग वाली क्लास पे। हाँ जी। यस मैम। अब देखिए, जो पार्श्विक व्यंजन है, जो पार्श्विक है, इसमें ये सर्व शब्द भी जुड़ा हुआ है एक, और इसका अर्थ होता है बगल में, ठीक है। और जो पार्श्विक व्यंजन है, जिस व्यंजन का उच्चारण करते समय वायु जीभा के दोनों बगल से बाहर निकल जाती है, वो होता है पार्श्विक व्यंजन। और जो पार्श्विक व्यंजन है केवल एक ही है, और वो कौन सा है? ल है। ठीक है। अच्छा ओके, नेक्स्ट है, अर्ध स्वर कौन सा है छांटिए इसमें? अर्ध स्वर। अर्ध स्वर जो है, य और व अर्ध स्वर होते हैं, ठीक है। तो इसमें य ही ऑप्शन आया, तो य क्या है? अर्ध स्वर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहने दो। अच्छा चलिए, आज के लिए ना इतना ही काफी है। और अगर आप लोगों ने और प्रैक्टिस करनी होगी ना इसमें, तो मैंने बहुत सी पीडीएफ लगा रखी है, इसमें 24 पीडीएफ है आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए। क्योंकि ये चीज आप लोगों की तभी अच्छे से हो पाएगी जब आप लोगों का वर्णमाला का पूरा कंटेंट जो है क्लियर होगा, उसके बाद ये सारी चीजें आप लोगों की क्लियर हो पाएंगी। ओके, तो 24 जो पीडीएफ है मैंने लगा लिया, और इसमें सारे के सारे क्वेश्चन है वर्णमाला के, इनकी आप लोगों ने प्रैक्टिस कर लेनी है। और इसके आंसर आप लोगों को कैसे मिलेंगे? देखिए, इसके आंसर जो कल वाली और परसों वाली क्लास मैंने करवाई है, उसमें मेरे ये सारे टॉपिक जो है मैंने कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। और उसी में से ये क्वेश्चन बने हुए हैं सारे। अगर आप लोगों को आंसर की चाहिए होगी तो वो मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगी इसके आंसर की। ओके ओके, और कुछ पूछना है आप लोगों को? अच्छा, अब ये जो क्लास होगी ना कुछ समय के लिए 4:30 पर ही होगी क्लास, ठीक है। मॉर्निंग में एक्चुअली कुछ स्टूडेंट जो है बोल रहे हैं कि सुबह सुबह नहीं हो पा रहा है, सुबह नहीं उठ सकते, तो इसलिए कुछ टाइम के लिए क्लास अभी 4:30 पर ही होगी हर रोज। थैंक यू मैम। ओके, तो कल, अच्छा आप लोग बताइए आप लोग कौन सा टॉपिक करना चाहते हैं पहले? मैं आपको ऑप्शन देती हूँ, संधि विच्छेद, कौन ग्रामर। सा? हाँ जी, ग्रामर का। अब देखिए हमारे संज्ञा क्रिया। ओके, अब देखिए हमारा संज्ञा हो गया है, सर्वनाम हो गया है, वर्णमाला का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। उसके बाद हम लोग जो है संधि भी कर सकते हैं, समास भी कर सकते हैं, ठीक है। संधि हो गया, समास हो गया, और उसके बाद कारक हो गया, क्रिया हो गया। तो चलिए कल हम देखेंगे। आप लोग बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहेंगे, या मैं अपने हिसाब से करवाती चलूं? एक्चुअली मैम जो संधि। पद, सुनो मेरी बात, एक्चुअल में जो पदबंध वगैरह होते हैं, है ना,
हाँ वो भी जी। इम्पोर्टेंट होता है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं पदबंध के, वो वाला टॉपिक। हाँ, वो वाला टॉपिक मैं अभी तैयार कर रही हूँ, वो वाला टॉपिक भी करवाऊंगी मैं आपको 2 या 3 दिन में, ठीक है? जो ओके। जैसे संज्ञा पदबंध क्या होते हैं, है ना? हम्म। हाँ, वो वाला टॉपिक भी मैं आप लोगों को करवाऊंगी, बट अभी मैं उस पर स्टडी कर रही हूँ 2 या 3 के लिए, उसका स्टडी मटेरियल मैं तैयार करती हूँ, ठीक है? ओके। तो कल मेरे अगर आप को संधि संधि का चलाओगे तो उसका तो बहुत बड़ा है, डीपली भी है, तो आप ऐसा चलाओ हाँ, कि 2-3 दिन में वो समाप्त हो जाए और उसके बाद पदबंध आप फिर से शुरू कर देना। ऐसा करते हैं ना, चलो सर्वनाम चला है, मैं विशेषण वगैरह ये चीजें छोटी-छोटी चीजें है ना, इनको जो है मैं 2 लेक्चर में ही कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि सबने विशेषण पढ़े हैं क्या होते हैं, ठीक है? ओके। ये छोटी चीजें मैं करवा देती हूँ, उसके बाद जो है पदवंत चलेगा और उसके बाद जो है मैं आप लोगों की संधि स्टार्ट करवाऊंगी। ओके। ओके। ओके, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। अगर कोई स्टूडेंट एलटी, पीएचडी, टीएचडी या यूजीसी नेट की तैयारी कर रहा होगा हिंदी सब्जेक्ट से, तो मॉर्निंग में क्लास लगती है 5:30 पर, तो आप लोगों ने उसमें जुड़ जाना है अगर कोई तैयारी कर रहा होगा इन सब्जेक्टों की। ओके, ओके, बाय।